अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हमने सैंडविच थ्योरम करना है। ठीक है, 1.3 क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके लिए हमें सैंडविच थ्योरम पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम बेसिकली इसकी स्टेटमेंट क्या है पहले वो पढ़ते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। लेट की थ्री फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स बी थ्री फंक्शन सच दैट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स इज लेस देन एच ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स है वो छोटा है किससे, जी ऑफ एक्स से, और जो जी ऑफ एक्स है वो छोटा है किससे, एच ऑफ एक्स से। ठीक है, अब ये इनका रिलेशन है, ये नेबरिंग फंक्शन है। ठीक है ना, ये नियरली इक्वल टू मतलब क्लोज है एक दूसरे के बहुत। ठीक है, कहते हैं अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स के ऊपर लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स के ऊपर लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच ऑफ एक्स के ऊपर। इन तीन फंक्शंस के ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं और अगर आपके पास एफ के ऊपर जो लिमिट है वो है एल के इक्वल, कैपिटल एल, ठीक है, बड़ा वाला एल। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स और लेस देन इक्वल्स टू जो एच ऑफ एक्स है उसकी जो लिमिट है वो भी कैपिटल एल है। ठीक है, अब जो नेबरिंग वैल्यूज है जी की लेफ्ट और राइट दोनों के ऊपर जो लिमिट है वो क्या आ गई है, एल आ गई है। तो जी क्योंकि दरमियान में है तो अब इसका मतलब है कि बाय सैंडविच थ्योरम ये सैंडविच बन चुका है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स भी जो है वो इक्वल्स टू एल ही होगा। ये सैंडविच थ्योरम कहता है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 लिखा हो तो इसका मतलब है जो x है वो 1 और 3 के दरमियान में कहीं लाई करता है। ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू 2 कह सकते हैं, 1.5 कह सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके पास, 2.5 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये नजर आ रहा है आपको कि जो 2 है वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो अब ये जो पॉसिबिलिटी है ना ये क्या है कि अगर x 1 से बड़ा भी है और छोटा भी है, ये पॉसिबल नहीं है आपके पास। अगर x इज लेस देन 1 होगा तो ग्रेटर नहीं होगा, अगर ग्रेटर होगा तो फिर लेस नहीं होगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 होगा। फिर क्या होगा, x इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। इट इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। ठीक है जी, तो ये वही बात कर रहे हैं कि जो g है ना वो दो एल्स के दरमियान फंस चुका है। ठीक है, कैपिटल एल। अब लेफ्ट साइड पे जो लिमिट आ रही है वो भी एल आ रही है, राइट पे भी क्या आ रही है, एल आ रही है, तो जो दरमियान में है वो भी क्या होगा, एल के इक्वल होगा। इट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। ठीक है, ये सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, और फिर जो अभी हम प्रूव करेंगे ना वो प्रूव विद द हेल्प ऑफ क्या होगा, सैंडविच थ्योरम होगा, वो सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ चुका है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे वो कहता है कि if theta is measure in radian, if theta is measure in radian, ये उसने यहां पे कंडीशन दी है आपको, then prove that, तो फिर प्रूव करें क्या, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब जो चीज एंगल में है वही अगर नीचे आ जाए, ठीक है, तो वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। इट इज कॉल्ड, ये आपके पास थ्योरम है और इसको हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम है। ठीक है ना, ये प्रूफ जो है ना ये सैंडविच थ्योरम की हेल्प से होता है। ठीक है, अब जो इसका प्रूफ है उसमें क्या है, स्टार्टिंग वो करता है टू अप्लाई दिस टू प्रूव दिस थ्योरम वी अप्लाई अ न्यू टेक्निक, वो आप उसको रेज कर दें। आप स्टार्टिंग करेंगे कहां से, लेट वी हैव अ यूनिट सर्कल, वी हैव अ यूनिट सर्कल। ठीक है, अगर हमने इसको यूनिट सर्कल के लिए प्रूव कर दिया तो वो सब के लिए प्रूफ होगा, बिकॉज यूनिट सर्कल इज सर्कल हुज रेडियस इज 1। इसको यूनिट सर्कल इसलिए कहते हैं इसका रेडियस क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर ये यूनिटी के लिए प्रूव होगा तो ये सब के लिए प्रूव हो जाएगा, आइडेंटिटी के लिए प्रूव होगा अगर तो सही है। नो, अब हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आपने अज्यूम किया कि वी हैव अ यूनिट सर्कल, ठीक है, और हम कहेंगे
कि जो आपके पास थीटा है वो मेजर इन क्या है, रेडियन है, ठीक है। और थीटा वो कोई भी एक्यूट एंगल आप उसको आप कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें ना उसने स्टार्टिंग कहां से की है, उसने कहा है कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है, इसके लिए हमें फिगर पहले आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसके लिए वी टेक अ यूनिट सर्कल, हमने एक यूनिट सर्कल लिया, ठीक है। अब यूनिट सर्कल में ये इसका सेंटर है, क्या है, सेंटर, लेट ओ बी द सेंटर, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस। तो यहां से यहां तक फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, ये इसका क्या आ गया, रेडियस, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। हमने खुद बोला है ओ से ए इज इक्वल टू क्या है, 1। ओ से बी भी 1 है, तो उसके लिए हमने ऐसे एक आर्क ड्रॉ की, और देखिए ये आपके पास जो सा है ये ओ से बी, इस पॉइंट पे ये जो आपके पास लाइन है ये टर्मिनल टच करता है सर्कल को एट पॉइंट बी, और ये भी इक्वल टू क्या है, 1 है। ओ से बी भी क्या हो गया, 1, क्योंकि वो रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास इक्वल होता है। ओ से ए, ओ से बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और वो किसके इक्वल है, 1 के, क्योंकि हमने खुद बोला है कि ये यूनिट सर्कल है, ठीक है जी। अब इसलिए ओ से ए, ओ से बी इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब यहाँ पे ना वो स्टार्टिंग करते हैं बुक में बिल्कुल, ठीक है ना, कि बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने ऐसे नहीं करना, हमने सबसे पहले करना है कंस्ट्रक्शन करनी है, करनी है कंस्ट्रक्शन। अब जो कंस्ट्रक्शन मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप हर चीज को, और वो क्यों कर रहे हैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में वो कहता है ड्रॉ आ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ओ ए, बी से ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट सी। हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ ए के ऊपर, जो कि सी पॉइंट पे उसको टच करेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, उसकी मैं आपको रीजन दूंगा कि क्या रीजन है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करते हैं, ठीक है जी, हो गया जी। फिर वो कहता है एक्सटेंड, एक्सटेंड ओ बी टू पॉइंट डी, ओ बी को खींच के डी पॉइंट पे दो। डी पॉइंट अब कहां होगा, ओ बी को कितना खींचना है, ठीक है, वो हमें नहीं पता अभी। ओ बी को बस आपने खींच के डी पॉइंट, अब डी पॉइंट क्या होगा, और कहता है सच दैट, इतना खींचना है, सच दैट ओ ए डी बी आ राइट ट्राइंगल, उसको इतना खींचना है कि वो राइट ट्राइंगल बन जाए, क्या बन जाए, राइट ट्राइंगल। मतलब ओ ए डी, ए से आप बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और वो जिस पॉइंट पे टच होगा ना आपकी एक्सटेंडेड लाइन को, वो एट पॉइंट डी होगा। तो ये एक और राइट ट्राइंगल बन गई, क्या बन गई, राइट ट्राइंगल बन गई। आप देख सकते हैं फिगर में ये राइट ट्राइंगल बन चुकी है, ठीक है जी। अब मैं ये जो सर्कल है इसको रेज कर रहा हूं, ठीक है, बुक में फिगर इतनी ही बनी हुई है बस। आगे वो कहता है कंस्ट्रक्शन में, आगे वो कहता है ज्वाइन ए एंड बी बाय अ स्ट्रेट लाइन। आपने ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, बिल्कुल सीधा। पहले ए और बी ऐसे था, वो आर्क बनी हुई थी, आपने उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो वो क्या बन गया, वो ट्राइंगल। पहले वो सेक्टर था, इस तरह का था, ओ ए बी वाज सेक्टर। नाउ जब आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो वो क्या बन गया, ओ ए बी ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्शन आपने खुद लिखनी है, यहाँ पे इसके नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है जी। अब ये आपने ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया है, अब मैं समझाता हूं कि हमने सब कुछ क्यों किया। बेसिकली हमने सैंडविच थ्योरम को अभी जब स्टडी किया, उसमें 3 फंक्शंस थे, एफ जी और एच। एफ इज लेस देन इक्वल्स टू जी और लेस देन इक्वल्स टू एच, सो नियरली इक्वल फंक्शंस थे। तो बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं समझाता हूं मैं आपको। बेसिकली हमने एट द एंड जो करना है ना, वो मैं पहले लिखता हूं। एट द एंड हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे एट द एंड एरियाज को कंपेयर करना है, किसको, एरियाज को। अगर आप देखें गौर से तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल सबसे छोटी है। मैं ये बी सी को भी जरा अभी खत्म कर रहा हूं। अब देखें, ओ ए बी ट्राइंगल सबसे छोटी ट्राइंगल, लेस देन इक्वल्स टू, उससे बड़ा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो उससे भी बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है ना वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ ए बी है ना, वो बेसिकली क्या है, वो सबसे वो दरमियान में है, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी है वो सबसे बड़ा है। तो जो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ओ ए डी वो सबसे बड़ा है। तो ये कंपैरिजन बन रहा है इनका, क्या बन रहा है, तीन फंक्शंस आ रहे हैं। एफ इज लेस देन इक्वल्स टू जी इज लेस देन इक्वल्स टू एच, ये उसके लिए हम अपना ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं। सही है बच्चों। तो एरिया ऑफ जो आपके पास ट्राइंगल है ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये अब ट्राइंगल ए ओ बी बनी हुई है, जहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ओ ए बी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये होता है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट। और फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल आ गई है, उसका एरिया भी हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है। मैं ये आखिरी काम पहले कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, समझाने के लिए कि जो चीजें मैं अभी करूंगा वो क्यों करूंगा, ठीक है। जो चीजें मैं निकालूंगा इस ट्राइंगल से वो क्यों निकालूंगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, हाफ, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी है, इसमें बेस क्या है, ओ ए, ये आपके पास बेस है। और जो हाइट है ना, हाइट, हाइट कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को, तो वो आपके पास क्या है, वो बी सी है। क्या है, तभी आपने ये बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये बी सी है, ठीक है। ऐसे ही हाफ आर स्क्वायर, आर है रेडियस, और इसका रेडियस तो क्या है, 1 है। वो आपको पता है कि रेडियस 1 क्यों है, यूनिट सर्कल है। रेडियस क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये थीटा लेस देन इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी की बात करूं, ओ ए डी में, ओ ए डी में भी जो ट्राइंगल का एरिया है ना, ओ ए डी, ये ऐसे ट्राइंगल बने हुए, ओ ए, इसमें भी आपका जो बेस है वो ओ ए है। क्या है, ओ ए, लेकिन जो उसमें परपेंडिकुलर है ना हाइट, वो ए डी है। क्या है, ए डी। अब जरा देखें और से इसको, 1/2, ओ ए तो 1 है, आपने पढ़ा हुआ है ओ ए इज 1, तो ओ ए 1 है, तो ये हो गया जी बी सी, हाफ बी सी। आपको बी सी चाहिए, हाफ 1 का स्क्वायर 1 थीटा, हाफ ओ ए क्या है 1, तो यहां पे आ गया हाफ ए डी। आपको अब जो थ्योरम है उसको सॉल्व करने के लिए, आपको प्रूव करने के लिए बी सी और ए डी आपको रिक्वायर्ड है, जो कि आपके पास नहीं है, ठीक है ना। अब इसके लिए, इस सारे के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइंडिंग्स करता हूं। सबसे पहले मैं करता हूं जी बीसी फाइंड करता हूं। अगर आप देखें ना बीसी को, तो उसमें ये जो फिगर है, इसमें जो ट्राइंगल है ना, इन राइट ट्राइंगल, आपने इस सीक्वेंस से करना है थ्योरम को। मैं ये लास्ट वाला काम शुरू में इसलिए किया समझाने के लिए कि मैं ये क्यों बीसी मैंने ड्रॉ किया और मैं क्यों उसको फाइंड करूंगा। बेसिकली बीसी इज द हाइट, ठीक है ना। तो इन राइट ट्राइंगल ओ सी बी, इन राइट ट्राइंगल ओ सी बी, इसके अंदर अगर आप देखें ना, राइट ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है, इसमें बी सी इज द परपेंडिकुलर या हाइट। अब हाइट कैसी आती है, सम पीपल है, साइन में आता है, साइन थीटा में आती है हाइट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। करली ब्राउन हेयर, बेस और हाइपोटेन्यूज, उसमें हाइट नहीं आती, मतलब परपेंडिकुलर नहीं आता, परपेंडिकुलर इज द हाइट, ठीक है ना। या टैन में आती है हाइट थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, या टैन में हाइट आएगी या साइन में आएगी। अब इसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आपने साइन लगाना है या टैन लगाना है। तो मैं साइन लगाऊंगा, टैन इसलिए लगाऊंगा कि टैन थीटा होता है, इसका एंगल है थीटा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ओ सी। अगर आप देखो ना और से, तो ओ सी बी के अंदर जो बेस है वो ओ सी है, ना कि ओ ए है। ओ सी ओ ए से छोटा है। अब कितना छोटा है हमें नहीं पता, दैट्स वाई हम टेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम साइन का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम कहेंगे सिंस साइन थीटा क्या होता है,
सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना है वो है BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है O से लेकर B तक। आप जरा गौर करें, OCB के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो OB है, क्या है OB। और जो मजे की बात है वो ये है कि जो OB है वो भी क्या है 1 के इक्वल, शुरू में आप कह चुके हैं। तो यहां से ये नीचे क्या आ जाएगा 1, तो BC ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 1। इस यहां से आपको BC की वैल्यू क्या मिल गई है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू BC, या BC इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब आते हैं आप बड़ी राइट ट्राइंगल OAD के ऊपर। इन राइट ट्राइंगल OAD, इसमें मैं जो परपेंडिकुलर है वो AD है, तो वो AD फाइंड करने के लिए, देखो वो AD फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे tan का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर क्या है AD और बेस क्या है OA। AD डिवाइड बाय OA, ये अप्लाई कर रहा हूं। tan थीटा इज इक्वल टू AD ओवर OA, AD ओवर OA। यहाँ पे साइन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूं, सम पीपल AD हैव, हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी पूरे की O से लेकर D तक हाइपोटेन्यूज है, O से D। अब आपको इतना पता है O से D क्या है 1, तो O से D कितना होगा, वो 1 से बड़ा होगा, पर कितना बड़ा होगा ये आपको नहीं पता। दैट्स वाई हम साइन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे tan थीटा यूज किया और tan थीटा की हेल्प से हमने यहाँ पे AD की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ जी tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, AD क्या है वो फाइंड करना है, ओवर OA क्या है, OA आपने पढ़ा हुआ है कि वो 1 है, तो OA क्या आ गया 1। तो यहां से AD की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, tan थीटा आ गई, क्या आ गई tan। ये दो वैल्यूज आपने निकाल के यहां पुट कर दी, ठीक हो गया। अब पुट करते हैं, हाफ जो BC है वो है साइन थीटा लेस देन इक्वल टू हाफ थीटा लेस देन इक्वल टू हाफ जो AD है वो है tan थीटा। ये वैल्यूज आपने जब यहां पुट की, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये हो गया जी हाफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू हाफ थीटा लेस देन इक्वल टू हाफ, ये जो tan थीटा है tan थीटा ये है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ओवर कॉस, और मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं हाफ साइन थीटा पे, जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है हाफ साइन थीटा, उस पे डिवाइड करता हूं सबको, हाफ साइन थीटा डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हाफ साइन थीटा, हाफ साइन थीटा कट गया, तो मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे क्या आएगा बचेगा 1 बचेगा, ये हाफ और हाफ कट गया, ऊपर आएगा थीटा नीचे आएगा साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू हाफ हाफ कट गया, साइन साइन कट गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे आ गया कॉस थीटा। देखो जरा गौर से, ये 1 ओवर कॉस, 1 ऊपर से कट गया साइन, तो 1 ओवर कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो यहां तक कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को अब, ठीक है। मैं आपको हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज में समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखें मेरे पास जो थ्योरम है उसमें साइन थीटा ऊपर है और थीटा नीचे है, तो मैं कहूंगा टेक रेसिप्रोकल्स। तो आप जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखो 1 ओवर कॉस का जो उल्टा होता है वो कॉस थीटा होता है, थीटा ओवर साइन को उल्टा कर दिया। जब आप रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो साइन का होते हैं चेंज होते हैं, यहाँ लेस देन इक्वल था, अब वो ग्रेटर देन इक्वल हो गया। अब थ्योरम के अंदर लिमिट भी है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अप्लाई लिमिट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहां पे भी 1 के ऊपर भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इस पे भी, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा इस पे भी, सब पे लिमिट अप्लाई करेंगे। 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। यहां तक आपने देख लिया, मैं ये नीचे से अरेज कर रहा हूं थोड़ा सा बस, ठीक है जी, ये अरेज कर दिया।
अब यहां पे लिमिट अप्लाई हुई तो ये हो गया 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि ये तो प्रूव करना है हम लोगों ने, ठीक है। और जब कॉस के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो कॉस 0 आएगा। क्या आएगा? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और cos 0 कितना होता है? 1। आप कहोगे सर ये तो सैंडविच बन गया। क्या बन गया? सैंडविच। कैसे? ये देखो ये दरम्यान में आ गया, इधर भी आपके पास 1 है तो उधर भी आपका क्या है? 1 आ गया। तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक अगर इधर भी 1 हो उधर भी 1 हो तो जो दरम्यान वाला है ना आपके पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये भी इक्वल्स टू क्या होगा? 1। अब ये प्रूफ कैसे हुआ? ये विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम। तो हम कहेंगे नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। तो इसलिए इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं बिकॉज ये एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम है, क्योंकि ये थ्योरम सैंडविच थ्योरम के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। अब हो तो सकता है, उसके लिए फिर लॉपिटल रूल लगाते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो आपके कोर्स में ये थ्योरम है ये सैंडविच थ्योरम से होता है, ठीक है। ये प्रूव हो गया तो इसलिए हम इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। अब इसका हम यूज करेंगे, सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहां तक कोई इशू आपको अगर है तो आप उससे पूछ सकते हैं। फिगर कैसे ड्रॉ करनी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर ये BC और AD ये क्यों फाइंड किया, ये मैंने पूरी कहानी आपको बताई है और इसको कंप्लीटली मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आप इसको जब लेक्चर सुनेंगे तो आपने साथ साथ इसको ना प्रॉपर तरतीब से इसको आपने सॉल्व कर लेना है, और इसको करने के बाद आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपकी कटिंग नहीं होगी। तो यहां तक बच्चों हमारा लेक्चर आज से कंप्लीट हो गया है सैंडविच थ्योरम। अब कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो एप्लीकेशन है, जो क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।